टू माय चैनल। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना था लानमांग जी निहोसन को देख लिया था और लानमांग जी निहोसन से ये कह रहा था वो उसका फ्रेंड है। निहोसन को कुछ समझ में नहीं आया था और विंग निहोसन को कहता है प्लीज़ निहोसन, मैं चाहता हूँ तुम इसके साथ थोड़े टाइम बात कर लो और इसकी गलतफहमी को दूर कर दो कि ये लानमांग जी है। निहोसन कहता है क्या? ये खुद को लानमांग जी बोलता है। तभी विंग कहता है हाँ, और इसलिए मैं चाहता हूँ तुम कुछ टाइम निकाल के इसके साथ बात कर लो। मुझे पता है तुम अभी बहुत दूर से आई हो, पर मैं अब नहीं चाहता मैं इस बात को और झेलूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ जो भी है वो आज सब कुछ क्लियर हो जाए। मैं ताओंग को कॉल करके कह देता हूँ वो 1 घंटा बाद आए। निहोसन कहता है तो फिर हम कहाँ बात करें? विंग कहता है मेरे रूम में, मतलब मेरे घर में। ऐसा कह के विंग, निहोसन और लानमांग जी विंग की स्कूल के पीछे वाले जो घर है, जिस घर में विंग रहता नहीं है, वो उस घर में जाता है। विंग उस घर में कभी कभार जाता है ज़रूरत पड़ने पर। विंग अक्सर स्कूल की साइड में अपना एक बेडरूम बना के रखा था, वो वही बेडरूम में रहता था। विंग निहोसन और लानमांग जी को अपने घर पर ले आता है। विंग को 0% भी भरोसा नहीं था लानमांग जी जो कह रही है वो सच है, वो पिछले जन्म का ही लानमांग जी है। इसलिए विंग लानमांग जी की बातों को सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। विंग लानजन और निहोसन को अपनी बेडरूम में बिठाते हुए कहता है तुम दोनों बात करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आता हूँ। तुम काफ़ी दूर से आई हो और तुम्हें रेस्ट की भी ज़रूरत है। इसलिए विंग लानमांग जी को निहोसन को अपने रूम में बिठा के निहोसन के लिए कुछ पीने के लिए लाने जाता है। विंग के जाने के बाद लानमांग जी कहता है निहोसन तुम्हारी उम्र काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। तभी निहोसन कहता है पहले ये बोलो तुम अपने आप को लानमांग जी क्यों बोल रही हो? तभी लानमांग जी कहता है क्योंकि मैं लानमांग जी हूँ, इसलिए लानमांग जी बोल रही हो। तभी निहोसन कहता है और तुम्हें किस बात से लगता है तुम लानमांग जी हो? तभी लानमांग जी कहता है मुझे पिछले जन्म की सारी बातें याद है। निहोसन कहता है क्या? तुम्हें क्या बोल रही हो? तुम्हें पिछले जन्म की सारी बातें याद है? लानमांग जी कहता है जो मैं पढ़ चुका हूँ वो तो मैं पढ़ चुका हूँ। इसलिए विंग को लगता है उस कहानी का असर मेरे ऊपर पड़ा है, पर मैं चाहता हूँ जो बचपन हम दोनों ने बिताया है वो विंग को पता नहीं है, वो किसी को पता नहीं है, सिर्फ मेरे अलावा। लानमांग जी कहता है तुम्हारी और लियांसो की बचपन सिर्फ तुम्हें और लियांसो को पता है और शायद आसपास के लोगों को पता है, पर मुझे कैसे पता होगा? मैं एक अलग शहर में बड़ा हुआ हूँ और इस शहर में कुछ ही दिन हुआ है, और तुम्हें नहीं लगता ये बात कुछ ज़्यादा ही हैरान करने वाला है? मुझे कैसे पता होगा लियांसो के बचपन के बारे में? निहोसन सोच में पड़ जाता है। निहोसन सोचता है ये तो सच है, लियांसो के बचपन मुझे, लियांसो, उसके फैमिली या फिर मेरे घर के आसपास वाले लोगों को पता होगा। विंग को भी पता नहीं है लियांसो के बचपन के बारे में, क्योंकि लियांसो के बचपन के बारे में हमने कभी बात ही नहीं की और इस बच्चे को कोई भी नहीं जानता। इस बच्चे को कैसे पता होगा लियांसो के बचपन के बारे में? तभी उतने टाइम में विंग निहोसन के लिए कुछ पीने के लिए लाता है और निहोसन को पीने के लिए देता है। निहोसन विंग को कहता है मैं बाद में पीता हूँ, पहले मैं लानमांग जी के साथ बात करना चाहता हूँ। तो विंग कहता है निहोसन पहले पी लो, उसके बाद इससे बात करना, और इसके बाद बकवास है जो तुम बाद में भी सुन सकते हो। तभी निहोसन कहता है नहीं, मुझे पहले जानना है क्या ये सच में लानमांग जी है। विंग कहता है ओहो निहोसन पहले पी लो, मुझे तो इस पर 0% भी भरोसा नहीं है। तभी लानमांग जी विंग की तरफ देखते हुए कहता है तुम्हें भरोसा नहीं करना है तो मत करो, साइड पर बैठ जाओ, मैं और निहोसन बात कर रही हो ना। तभी निहोसन हंस पड़ता है और कहता है जो लानमांग जी कह रही है विंग तुम वही करो, तुम साइड पर बैठ जाओ और हम दोनों बचपन की फ्रेंड जो बात कर रही हो उसे सुनो। तभी विंग कहता है निहोसन तुम भी इसकी बात पर क्यों आ रही हो? तभी निहोसन कहता है विंग कुछ टाइम रुक जाओ ना, मैं लानमांग जी के साथ बात कर रही हूँ ना। मैं इस बच्चे से एक ऐसा क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ जो सिर्फ और सिर्फ लियांसो और मुझे पता है, किसी तीसरे पर्सन के साथ हम दोनों ने कभी शेयर ही नहीं किया है, सिर्फ मुझे और लियांसो को पता है। अगर ये छोटा सा लानमांग जी मेरे क्वेश्चन का आंसर दे सकता है तो 100% श्योर ये लानमांग जी है, मतलब मेरा बचपन का फ्रेंड लियांसो। तभी विंग भी एकदम से एक्साइटेड हो जाता है और साइड पर बैठ जाता है। निहोसन कहता है क्या तुम बता मेरी सीक्रेट लॉकर का पासवर्ड क्या था? तभी लानमांग जी कहता है बड़ा आसान है। लानमांग जी मुस्कुराते कहता है तुमने एकदम सही क्वेश्चन किया है, मैं उस सीक्रेट लॉकर का पासवर्ड बता सकता हूँ और उसका मीनिंग भी बता सकता हूँ। तुम्हें डिटेल्स में चाहिए या फिर नॉर्मल आंसर चाहिए? तभी निहोसन कहता है जैसे तुम्हारी मर्जी, तुम डिटेल्स में आंसर करो या फिर नॉर्मली आंसर कर दो। तभी लानमांग जी कहता है तुम्हारे सीक्रेट लॉकर की पासवर्ड है M520#F। ये सुन के निहोसन एकदम से शॉक्ड हो जाता है।
निहोसन बस लानवांग जी की तरफ ही देखता है, क्योंकि ये जो सीक्रेट लॉकर की पासवर्ड था सिर्फ लियांसू और निहोसन को ही पता था। तभी निहोसन अपनी सॉफ्ट से बाहर आता है और कहता है, तुम्हें कैसे पता? ये बात सिर्फ लियांसू को पता था। तभी लानवांग जी कहता है, और भी कुछ है जो मैं तुम्हें डिटेल्स में बताना चाहता हूँ। वो सीक्रेट लॉकर एक ही था, पर हम दोनों का था। उस लॉकर में हम दोनों अपना सीक्रेट मनी छुपा के रखता था, और उस सीक्रेट लॉकर का पासवर्ड हम दोनों ने काफ़ी सोच समझ के रखा था। दो इम्पोर्टेंट चीज़ जो हम दोनों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट था। एम फॉर मनी, 520 का मतलब है लव यू, #F मतलब फ्रेंडशिप, मतलब मनी और फ्रेंडशिप लवर, जो हम दोनों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट था। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ था हमारे लिए मनी और हम दोनों की फ्रेंडशिप। उस लॉकर की पासपोर्ट का मतलब यही था, पैसों के बिना हमारा लाइफ अधूरा है और हमारी फ्रेंडशिप के बिना हमारा लाइफ भी अधूरा है। हम दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी खुश थे। निहोसन के रिएक्शन से विंग को साफ साफ पता चल रहा था लानवांग जी जो कह रहा है वो सच है, और इसका मतलब लानवांग जी असल में लैंजन है और लियांसू है। विंग अपनी जगह पर ऐसे बैठ गया था, विंग को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। विंग के दिल और दिमाग सब कुछ काम करना बंद कर दिया था। विंग बस हैरान से लानवांग जी तरफ देख रहा था। निहोसन कहता है, तुम सच में लियांसू हो, मेरी बचपन की फ्रेंड? तभी लानवांग जी कहता है, हाँ मैं तुम्हारा लियांसू हूँ, बचपन का फ्रेंड, और मैं इस बात से हैप्पी हूँ कि तुम अभी तक ज़िंदा हो। तभी निहोसन कहता है, मैं इसलिए ज़िंदा हूँ, उस दिन मैं गुस्से में था और विंग से मिलने के लिए बेजिंग से शंघाई आ गया था, नहीं तो शायद उस दिन तुम्हारी फैमिली के साथ मैं भी। तभी लानवांग जी कहता है, इससे आगे मत बोलो, मैं उस बात को नहीं भूल पाता कि मेरी फैमिली अब इस दुनिया में नहीं है। कम से कम इस बात का तसल्ली है कि तुम इस दुनिया में हो, पिछले जन्म से कोई तो है जो मुझसे रिलेटेड है। तभी लानवांग जी विंग की तरफ देखते हुए कहता है, तुम्हें अभी भी यकीन है या नहीं? तो मेरे पास और भी कुछ है जो मैं तुम्हें बता सकता हूँ। तभी विंग कुछ नहीं कह पाता, विंग बस हैरान से लानवांग जी की तरफ देख रहा था। तभी लानवांग जी निहोसन को कहता है, निहोसन तुम्हें पता है, जब मैं विंग से प्यार कर बैठा था और विंग कोमा में था, मैं बहुत ज़्यादा अपसेट थी कि विंग अब तक कोमा से बाहर क्यों नहीं आ रहा। मैं हमेशा विंग की हाथ पकड़कर रोता रहता था कि कभी ना कभी तो वो कोमा से बाहर आएगा, और वो दिन कब आएगा। तभी निहोसन कहता है, हाँ मुझे पता है और मैंने विंग से कहा भी है। तभी लानवांग जी कहता है, क्या तुम्हें पता है, मैंने एक दिन विंग के हाथ पकड़ के कुछ शायरी बोला था जो मेरे दिल से निकला था, और तुम हमेशा वो शायरी पढ़ के मुझे चिढ़ाते थे। क्या तुम्हें वो शायरी अब तक याद है? निहोसन कहता है, हाँ मैं उस शायरी को कैसे भूल सकता हूँ। क्या तुम उस शायरी को लिख के विंग को दे सकते हो? मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, तुम एक पेपर में लिख के विंग के हाथ में दो और मैं वो अभी बोल के दिखा सकता हूँ। जो तुमने पेपर में लिखा होगा वो ज़रूर मैच होगा। निहोसन लानवांग जी की बात को सुन के पेपर और पेन ढूंढने लगता है। विंग तो कुछ कहने की हालत में भी नहीं था। निहोसन एक पेपर और पेन निकाल के उस शायरी को लिखता है। लिखने के बाद निहोसन उस पेपर को विंग के हाथ में थमा देता है। निहोसन कहता है, इसे पढ़ो। इसे पढ़ने के बाद लानवांग जी जो तुम्हें सुनाएगा, देखना उसके साथ ये मैच कर रही है या नहीं। विंग उस पेपर को देखने लगता है। तभी लानसन उस शायरी को सुनाने लगता है, मैं प्यासा तू पानी, आजा पूरी कर दे मेरी कहानी, इंतजार का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, अजीब है दिलकशी से तुम्हें हर पल ढूंढता रहेगा। या रब मेरी इतनी अर्जी सुन ले, या तो मेरी सांस छीन ले, या तो मुझे मेरा प्यार से मिला दे। मैं प्यासा और तू पानी, वापस आके पूरी करना है तुम्हें हमारी दास्ताने मोहब्बत की अधूरी कहानी। वो शायरी सुनाने के बाद लानवांग जी बेड से उठ के विंग के पास आता है और कहता है, क्या मैच हुआ जो निहोसन ने लिखा है? विंग अपनी नज़र उठा के लानवांग जी की तरफ देखने लगता है। लानवांग जी निहोसन को देखते हुए कहता है, तुमने काफ़ी हंसा था उस टाइम, तुमने कहा था मैं काफ़ी गंदा शायरी बोलता हूँ, तुम्हें ये बिल्कुल पसंद नहीं आया था, और तुमने ये भी कहा था विंग जब कोमा से बाहर आएगा तुम वो ये शायरी उसे सुनाना चाहोगी। मैंने तुम्हें साफ साफ मना कर दिया था कि तुम मत सुनाना, क्योंकि मुझे भी पता था मैं बहुत गंदा शायरी बोलता हूँ। तभी निहोसन कहते हैं, हाँ तुम्हें तो सब कुछ याद है। लानवांग जी कहता है, क्योंकि मैं लियांसू हूँ और विंग का लानवांग जी। मुझे लानवांग जी नाम काफ़ी पसंद था और मेरा नाम लियांसू था।
काफ़ी बार ऐसा होता है जो हमारी मॉम डैड नाम देता है हमें पसंद नहीं आता, हमें बड़े होने के बाद कुछ और नाम पसंद आता है, पर माँ बाप का दिया हुआ नाम तो हम ऐसे नहीं भूल सकते ना। और इसलिए मैं चाहता था सबके लिए मैं लियांशु हूँ, और जो लानबाग जी नाम है और लैंसन नाम है वो सिर्फ मैं अपने विंग के मुँह से सुनूँ। तभी विंग अपनी जगह से उठता है और लानबाग जी के सामने घुटनों पर बैठ जाता है। विंग की आंखें नम था, विंग को समझ में नहीं आ रहा था वो क्या बोले। विंग लानबाग जी के चिक्स पर दोनों हाथ रखता है और कहता है, तुम सच में लैंसन हो? तभी लैंसन कहता है, क्या तुम्हें अभी भी यकीन नहीं है मैं तुम्हारा लैंसन हूँ? तभी विंग एकदम से विंग को टाइटली हक कर लेता है और रो पड़ता है। विंग को इतना ज़्यादा रोना आ रहा था, विंग को समझ में नहीं आ रहा था वो अभी कैसे रिएक्ट करे। और इस सीन को तावांग विंग की रूम के बाहर से खड़ा होकर देख लेता है। तावांग अपने कदम को रोक लेता है कि आखिर यहाँ क्या चल रहा है। तब विंग कहता है, तुम सच में लानबाग जी हो, मेरे लानबाग जी? लानबाग जी कहता है, विंग मैं लानबाग जी हूँ, तुम्हारा लानबाग जी। विंग फिर से लानबाग जी को टाइटली हक कर लेता है। विंग को ऐसा लग रहा था वो लानबाग जी को ना छोड़े। तभी न्यूहासन की भी आंखों में आंसू आ जाता है और लानबाग जी के सामने घुटनों पर बैठ जाता है। वो तीनों एक दूसरे को हक कर लेता है और तावांग को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा कि वो लोग उसके बेटे को लानबाग जी समझ रही है। तावांग इस बात से हैरान था। तावांग ने पिछले सारी बातें को नहीं सुना था, वो बस एंडिंग टाइम में आया था और विंग को ये कहते हुए सुन लिया था, तुम लानबाग जी हो, पिछले जन्म की लानबाग जी। तावांग को लग रहा था शायद विंग भी उसके नाम लानबाग जी होने की वजह से वो लानबाग जी को वो पिछले जन्म की लानबाग जी समझ रही है, मतलब लियांशु समझ रही है। तावांग गुस्से से चिल्लाते हुए विंग के रूम के अंदर आता है और कहता है, विंग मुझे पता है मैंने काफ़ी सारा गलती किया है, पर उस गलती की सज़ा तुम मुझे ऐसा देना चाहते हो, मुझे पता है तुम मुझसे बदला लेना चाहते हो। विंग एकदम से हैरान हो जाता है और उठ के खड़ा होता है और कहता, तावांग तुम ये क्या बोल रही हो? तावांग कहता है, तुम मत भूलो ये सिर्फ लानबाग जी है और मेरा बेटा है, तुम्हारा पिछले जन्म का लानबाग जी नहीं है और एक बच्चा है। तुम इसे लानबाग जी समझने की कोशिश मत करो और उसके दिमाग में ये बात मत बिठाओ कि वो लानबाग जी है। तभी विंग कहता है, देखो तावांग मुझे भी यकीन नहीं था कि ये लानबाग जी है, पर अभी जो हुआ शायद तुमने नहीं देखा, अगर तुम देखते तो तुम्हें भी यकीन आ जाता कि ये लानबाग जी है। तावांग कहता है, मुझे कुछ नहीं जानना, मुझे सिर्फ एक ही बात पता है, ये मेरा बेटा है लानबाग जी, कोई पिछले जन्म का लियांशु या फिर लानबाग जी या फिर लैंसन नहीं है। और मैं अपनी गलती की वजह से मैंने काफ़ी बार माफ़ी मांगा, मैं बहुत रिग्रेट भी फील करता हूँ, अभी भी फील करता हूँ, पर मुझे नहीं पता था तुम ऐसे इंसान निकलोगी कि बदले के लिए तुम मेरे बेटे को यूज़ करोगी। विंग चिल्ला के कहता है, तावांग पहली बात तुम मेरी बात को सुन नहीं रही हो और दूसरी बात तुम ऐसे घटिया इल्ज़ाम मुझ पर मत लगाना। तभी तावांग कहता है, मुझे जो समझना था मैंने समझ लिया। ऐसा कह के तावांग लानबाग जी को हाथ को खींच लेता है और अपनी तारीफ करता है और कहता है, मैं इस शहर को छोड़ दूंगा, तुमसे काफ़ी दूरी लेकर जाऊंगा, नहीं तो तुम मेरे बेटे को मेंटल हॉस्पिटल पहुंचा दोगे। तभी विंग कहता है, देखो तावांग ऐसे काम करने की कोशिश भी मत करना, तुम लानबाग जी को मुझसे अलग नहीं कर सकते। तभी तावांग कहता है, मैं कर सकता हूँ। तभी लानबाग जी कहता है, डैड मैं सच में लानबाग जी हूँ। विंग ने ये बात मेरे दिमाग पे नहीं डाला है, मैंने विंग के दिमाग पे ये डाला है कि मैं लानबाग जी हूँ और ये बात सच है, आपको भी मानना पड़ेगा। तभी तावांग गुस्से से लानबाग जी के ऊपर हाथ उठा देता है, एक थप्पड़ मार देता है और इस बात से विंग इतना ज़्यादा गुस्से में आता है वो सीधा जाके तावांग के कॉलर पकड़ लेता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लानबाग जी के ऊपर हाथ उठाने की? तभी तावांग कहता है, वो मेरा बेटा है। विंग कहता है, हो सकता है वो तुम्हारा बेटा है पर वो मेरा लैंसन है। ये बात जब लानबाग जी सुनता है, लैंसन को काफ़ी प्राउड फील होता है कि विंग उसके लिए वरिड हो रही है। तभी न्यूहासन तावांग के पास आता है और कहता है, देखो तावांग बरसों पहले तुमने एक गलती ऑलरेडी कर दिया है और दूसरी बार गलती मत करो लानबाग जी को विंग से अलग करके। वो मेरा फ्रेंड लियांशु है और विंग का बॉयफ्रेंड, काफ़ी सालों बाद वो दोनों एक हो रही है। तभी तावांग कहता है, क्या तुम दोनों पागल हो चुके हो? वो एक बच्चा है। विंग कहता है, मुझे भी पता है वो एक बच्चा है और मैं इस बात का ख्याल रखूँगी, पर कम से कम मैं उससे मिल तो सकता हूँ ना, मैं उसे बड़े होते देख तो सकता हूँ ना। तभी तावांग कहता है, इसका मतलब बड़े होने के बाद तुम उसे यूज़ करना चाहते हो लानबाग जी के रूप में, क्योंकि तुम्हारा लानबाग जी इस दुनिया में नहीं है और बस तुम इस बात का फ़ायदा उठाना चाहते हो। विंग गुस्से में आके तावांग के ऊपर हाथ उठा नहीं जा रहा था। तभी लानबाग जी बीच में आ जाता है। लानबाग जी हाइट में तो छोटा था पर वो बीच में आ सकता था।
तभी तावांग कहता है प्लीज़ विंग, जो भी हो ये मेरा डैड है, मैं ये नहीं देख सकता कि तुम मेरे डैड के ऊपर हाथ उठाओगे। तब विंग लानवांग जी के सामने घुटनों पर बैठ जाता है और कहता है हाँ सॉरी, मैं तुम्हारे डैड के ऊपर हाथ नहीं उठा सकता। ऐसे कह के विंग अपने कदम पीछे लेता है। तावांग गुस्से से लानवांग जी को लेकर अपने रूम में चला जाता है और लानवांग जी को उसके रूम में बंद कर देता है। तभी तावांग कहता है देखो लानवांग जी, मुझे कभी नहीं लगा था कि इतनी छोटी सी उम्र में आपके साथ मुझे ऐसा बिहेव करना पड़ेगा कि मुझे आपको मजबूरन आपके रूम में लॉक करना पड़ेगा। पर मैं मजबूर हूँ, मुझे मजबूरन आपको आपके रूम में लॉक करना पड़ेगा। ऐसा कह के तावांग लानवांग जी को उसके रूम में लॉक कर देता है। भले ही लैंसन तो पिछले जन्म का लैंसन है, पर वो एक बच्चा है। अगर उसे अगर अगर लैंसन को रूम में लॉक करता है तो लैंसन अपने रूम से बाहर नहीं आ सकता। लैंसन कोशिश करे भी तो वो रूम से बाहर नहीं आ सकता। जैसे तावांग गुस्से में लानवांग जी को रूम में लॉक किया था, लुआंग जल्दी से आता है और कहता है तावांग तुम ये क्या कर रही हो, तुम एक छोटे से बच्चे को उसके रूम में लॉक कर रही हो, तुम्हें पता है ना ये गलत बात है। तभी तावांग कहता है लुआंग तुम्हें पता नहीं है इस बच्चे ने और विंग ने क्या किया है। तभी लुआंग कहता है बात क्या है, तुम काफ़ी परेशान हो। तभी तावांग हॉल में आता है और लुआंग को सारी सच्चाई बताता है। लुआंग परेशान हो जाता है कि आखिर ये सब क्या है, मिस्टर विंग तो काफ़ी बड़ा है, वो एक बच्चे के साथ ऐसे कैसे कर सकता है। तभी तावांग कहता है लुआंग तुम पैकिंग शुरू कर दो, मुझे नहीं लगता अब हमें यहाँ रहना चाहिए। तभी लुआंग कहता है और आपकी पोस्टिंग के बिना आप कहाँ जाओगे। तावांग कहता है मुझे अपने काम की फिक्र नहीं है, मुझे बस अपने बच्चे की फिक्र है। अगर लानवांग जी यहाँ रहेगा तो विंग उसे बर्बाद कर देगा। मैं नहीं चाहता मेरे बच्चे के साथ कुछ भी गलत हो, मुझे बस अपने बच्चे की फिक्र है और मैं जल्द से जल्द इस शहर छोड़ के जाना चाहता हूँ। 1 से 2 दिन हो जाता है, तावांग ने लानवांग जी को स्कूल नहीं भेजा था और लानवांग जी को अपने रूम में लॉक कर दिया था। विंग भी परेशान हो रहा था और निहोसन भी परेशान हो रहा था। विंग 2 दिन अपना क्लास भी ज्वाइन नहीं किया था। विंग रोते हुए निहोसन को कहता है निहोसन, एक तो मुझे लानवांग जी से प्यार हुआ, जब मुझे प्यार हुआ मुझे एहसास हुआ तब मुझे पता चला मैंने जिस इंसान से प्यार किया है वो तो पहले ही मर चुका है। और जब मुझे लानवांग जी मिला उसके डैड वो मुझसे अलग कर रही है। तभी निहोसन कहता है तुम परेशान मत हो, शायद लानवांग जी वो अपने डैड को समझा लेगी। विंग कहता है निहोसन आखिर है तो वो एक बच्चा ना, वो अपने डैड को कैसे समझाएगी। मुझे डर है तावांग कहीं सच में गुस्से में आके वो लानवांग जी को मुझसे दूर ना कर दे। तभी निहोसन कहता है विंग तुम परेशान होना बंद करो। तभी विंग कहता है क्या मैं लानवांग जी से मिलने जाऊँ उसके घर में। निहोसन कहता है पर कैसे। विंग कुछ टाइम साइलेंस रहता है। साइलेंस रहने के बाद विंग अपने रूम से घर से कार में बैठ के कहीं जाता है। निहोसन को समझ में आ गया था विंग लानवांग जी से मिलने जा रहा है। विंग को लानवांग जी का रूम पता था। विंग काफ़ी मुश्किल को पार करके वो खिड़की से लानवांग जी के रूम में आ जाता है। लानवांग जी काफ़ी सैड होके बैठा था और वो रो रहा था क्योंकि वो एक बच्चा था, रोना तो आना नॉर्मल बात है। वो रूम में लॉक था, नहीं खेल सकता था, नहीं बाहर जा सकता था, नहीं तो वो विंग से बात कर सकता था। जैसे विंग लानवांग जी के रूम में एंटर करता है, लानवांग जी को एहसास होता है खिड़की से कोई आया है। लानवांग जी जब उठ के खड़ा होता है देखता है विंग आया है। लानवांग जी भागते हुए विंग के पास आता है और कहता है विंग तुम यहाँ। तभी विंग लानवांग जी के सामने घुटनों पर बैठता है और लानवांग जी को हक करता है। विंग कहता है लानवांग जी मैंने तुम्हें काफ़ी मिस किया है। तभी लानवांग जी भी कहता है मैंने भी आपको काफ़ी मिस किया है। विंग जल्दी से जाता है और लानवांग जी को रूम को अंदर से लॉक करता है ताकि तावान अचानक ना आ जाए। लानवांग जी कहता है आप खिड़की से आए हो मेरे लिए। विंग कहते हैं हाँ मुझे पता है कहीं ना कहीं तुम्हारे डैड तुम्हें रूम में लॉक किया होगा। तभी लानवांग जी कहता है आपको सब कुछ पता है ना। विंग कहता है क्योंकि मैं काफ़ी बड़ा हो चुका हूँ, कम से कम 35 के तो हो ही चुका हूँ। तभी लानवांग जी हंसते कहते हैं हाँ आप काफ़ी ओल्ड हो चुके हो। विंग हंसते हुए बेड पर आके बैठता है और लानवांग जी भी विंग के सामने आके बैठता है। विंग कहता है मुझे तो डर है बड़े होने के बाद शायद तुम्हें मैं पसंद नहीं आऊँगा, क्योंकि जब तक तुम 20 या 25 की होगी मैं तो काफ़ी ओल्ड हो चुका होगा और शायद तुम्हें कोई और लड़का पसंद आने लगेगा और तब तुम्हें ये ओल्ड मैन शायद पसंद नहीं आएगा। तभी लानवांग जी हंसते कहता है आपको पता है आप काफ़ी हैंडसम हो और आप काफ़ी ब्यूटीफुल हो और आप कोमा में होते हुए भी आपकी इस ब्यूटीफुल फेस की वजह से और हैंडसम बॉडी की वजह से मुझे आपसे प्यार हो गया था।
अब इस बात को कभी मत भूलना। तभी लानमंग जी कहता है तब मैं 22 की थी। तभी विंग कहता है और मैं 25 की थी और ये नॉर्मल बात है, हम एक दूसरे को पसंद कर ही सकते थे, पर अभी क्या हुआ है, अभी हम दोनों का एज काफ़ी डिफरेंस हो गया है। तभी लानमंग जी कहता है विंग आप टेंशन मत लो, आप शायद मुझे भूल सकते हो पर मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा, और अगर आप मुझे भूलने की कोशिश करें तो मैं आपको भूलने नहीं दूंगा, ये बात हमेशा याद रखना। ऐसा कह के लानमंग जी विंग की लिप पर किस करने जाता है। जैसे लानमंग जी विंग की लिप पर किस करने जाता है, विंग अपने हाथ को लानमंग जी के हाथ पर रख देता है और लानमंग जी की लिप को कवर कर देता है। विंग हैरान होता हुए कहता है तुम्हें क्या कर रही हो। लानमंग जी कहता है मैं आपको किस कर रही हूँ। तो विंग कहता है तुम एक बच्चे हो और एक बच्चे को ऐसा काम नहीं करना चाहिए। तभी लानमंग जी कहता है मैं बच्चा हूँ पर मुझे पता है मैं लानमंग जी हूँ। तभी विंग कहता है तुम लानमंग जी हो पर एक बच्चे हो। तभी लानमंग जी अपना मुंह फुला के बैठ जाता है और कहता है पर मुझे किस करना था। तभी विंग कहता है पहले तुम बड़े हो जाओ, पहले तुम इसके लायक बन जाओ उसके बाद। तभी लानमंग जी कहता है पर इसके लिए तो मुझे अभी भी शायद 10 से 15 साल वेट करना पड़ेगा। और विंग कहता है हाँ वो तो करना पड़ेगा और शायद तुम्हें नहीं मुझे भी करना पड़ेगा। जब ऐसा विंग कहता है विंग को हंसी तो आता है पर विंग को बुरा भी लगता है कि वो एक बच्चे के साथ ऐसे बात कर रही है। विंग अपनी खुद के स्लैप में एक थप्पड़ मारता है, कहता है नहीं नहीं मुझे एक बच्चे के साथ ऐसा बातें नहीं करना चाहिए। तभी लानमंग जी कहता है क्या हुआ, आप अपनी खुद की चीज़ पर थप्पड़ क्यों मारा। विंग कहता है कुछ नहीं, तुम बस ऐसे बातें मत करना और ऐसे हरकतें कभी मत करना। लानमंग जी कहता है मुझे एक किस चाहिए था। तभी विंग लानमंग जी के फेस को अपनी तरफ मोड़ता है और कहता है तुम आंखें बंद करो। जैसे ही लानमंग जी आंखें बंद करता है विंग लानमंग जी की फोरहेड पर और दोनों चीक्स पर किस करता है और कहता है अब तक के लिए इतना सही है, पहले तुम बड़े हो जाओ उसके बाद तुम इसके काबिल बन जाओगे। तो गैस आज का एक क्यूट सा पार्ट आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बता देना, लाइक और शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।